नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अयोध्या मामले की। एक दलित युवती का मर्डर कर दिया गया, उसके साथ रेप कर दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया और हमने देखा सपा के सांसद फूट फूट कर रोए। सवाल ये उठता है कि ये घटनाएं कब थमेगी। मैं आपको घटना बता दूं, अयोध्या में हुआ है दलित युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 3 युवकों को अरेस्ट किया गया है। मुख्य आरोपी का नाम है दिग्विजय। ये उसी गांव का रहने वाला है। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था जिसमें परिचित ने थप्पड़ का बदला मर्डर करके लिया, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और वो बोला लड़की के भाई ने पीटा था, लड़की के भाई ने उसको पीटा था, तो इसका बदला उसने लड़की की हत्या की, उसके साथ रेप किया और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। इस तरह की घिनौनी हरकत की। ये पता चला है कि दिग्विजय का युवती के पिता के पास आना जाना था। 2 महीने पहले युवती के भाई ने दिग्विजय को पीटा था। इसी बात से खुन्नस रहता था। अपने दोस्तों के साथ, हरिओम और विजय के साथ मिलकर उसने कॉलेज के पास नशा कर रहा था। इस दौरान युवती कथा सुनकर लौट रही थी। आप सोचिए इसके बाद इन तीनों ने क्या घिनौनी लौट रहे थे चिराग जी। हाँ। और लड़की को इन्होंने खींच लिया। लड़की को खींच के वहाँ जो कॉलेज का वॉशरूम था वहाँ ले जाके लड़की के साथ लड़की को बहुत बेरहमी से मारा। लड़की के पूरे कपड़े फटे हुए थे बताया जा रहा है और खून से पूरी लथपथ थी और उसकी बॉडी को ले जाके इन लोगों ने वहाँ फेंक दिया नहर में। सूखी नहर थी। चिराग जी, सबसे जो हैरान करने वाली बात थी वो पुलिस का रवैया। परिवार का आरोप है कि जब हम पुलिस के पास गए तो पुलिस सुनने को रेडी नहीं थी। बोलती थी अरे कोई नहीं, आ जाएगी। पुलिस सीरियसली ज़रा भी नहीं ले रही थी और पुलिस ने सीरियस नहीं लिया। उनकी जो भाभी है उनका भी आरोप था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए, आप जाके वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। पुलिस ने पूरी तरह नदारत रही। अब उनके परिवार में उनके जो पिता है उनका कहना है कि जब अब पूरी वारदात होगी तो इतने सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब हमारी बेटी के साथ ये हुआ हम पुलिस के पास चक्कर काट रहे थे। ये हम 30 तारीख से लड़की गायब थी, 31 तारीख से और तब से हम ढूंढ रहे, हमें नहीं मिल रही थी। ये लोग बिल्कुल नादारत थे। इन लोग की तरफ से कोई भी हेल्प हमें नहीं मिली थी शुरुआत में ही। पुलिस वालों ने 36 घंटे के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। देखिए कितनी शर्म की बात है। मतलब और आप सोचिए कि मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई की और जब कार्रवाई की तो आरोपी पकड़े गए। तीनों जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करते हैं और जो लड़की के पिता थे उनके ही दोस्त थे। ये जो दिग्विजय है वो उसका ही दोस्त था। दिग्विजय को इनके बेटे ने कुछ टाइम पहले इन दोनों की लड़ाई हुई थी। दिग्विजय को उन्होंने मारा था। मारपीट होने के बाद ये अपने मन में खुन्नस रखा था कि अब मैं इसका बदला लूँगा और उसने बदला लेने के लिए ये ज़रिया चुना। एक बच्ची के साथ उसने इतनी बड़ी घटना कर दी। लेकिन वही है चिराग जी, ये वारदात तो हुई। ये वारदात के बाद जो इतनी संवेदनहीन पुलिस, में बोलूँगा कि आपने इतना सीरियस, कोई अपनी नाबालिग बच्ची के लिए आ रहा है, कोई कंप्लेंट कराने, कुछ भी और कराने आप की। सोचिए, हमने ये वीडियो भी देखा जिसमें अयोध्या में जो सांसद हैं वो रो पड़े और जिस तरह से घटना हुई। अयोध्या में 1 फरवरी को 22 साल की एक दलित युवती की, आप सोचिए, न्यूड लाश मिली थी। शरीर पर 30 से ज़्यादा चोटों के निशान थे। रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। युवती गुरुवार से लापता थी। परिजन ढूंढ रहे थे। शनिवार सुबह लड़की के जीजा ने गांव की सूखी नहर में उसकी लाश देखी। आप सोचिए क्या हाल हुआ होगा इन्होंने ही परिवार ढूंढा, का। परिवार ने ही ढूंढा चिराग जी। ऐसा कपड़े नहीं है नहीं कि थे उसके परिवार ने, परिवार को ही मिली डेड बॉडी। और आपको एक और चीज़ हैरानी होगी, अब स्कूल में इतना लड़की है, चिल्ला तो रही होगी, लेकिन आसपास ही एक वो चल रहा था, एक कार्यक्रम चल रहा था जिसकी लाउड स्पीकर का आवाज़ बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से लड़की की चीखें बाहर तक सुनाई नहीं दी गई। और आप सोचिए इतनी हिम्मत करने के बाद भी ये आरोपी भागे नहीं, आसपास ही थे। और ये जो जहाँ जिस जगह पे घटना हुई इनके घर से 500 मीटर की दूरी पे थे इलाके। और अगर पुलिस ने टाइम रहते, अगर बाई चांस, मुझे लगता है कि किसी के आपने वारदात तो नहीं रुका पाए, लेकिन उसके बाद आपका एक्शन तो वो बहुत तुरंत होना चाहिए। लेकिन आपने 36 आवर्स लगा दिए। मतलब किसी कोई जिनके ऊपर गुजर रही है उनको पता है, जिनकी बच्ची गायब है उन्हें पता है, और रात भर सो नहीं पा रहे, वो पूरा परिवार पागलों तरह ढूंढ रहा है। और लेकिन बहुत ही मतलब एक कहा जाए कि पुलिस का इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि उन ऑफिसर्स पे एक्शन होना चाहिए जिन्होंने स्टार्टिंग में एंटरटेन ही नहीं किया, केस लेने से बड़ा ही पीछे हटते रहे। और ये भी जानकारी निकल कर आई कि कॉलेज के बाथरूम में बालू के ढेर पर रखी बोरी खून से सनी हुई थी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि युवती की मौत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है। उसकी पसलियां टूटी हुई थी। आप सोचिए, शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान थे। डेड बॉडी उठाई थी वो लोगों का कहना है कि उसके पैर भी टूटे थे और इतना खून था कि हमसे देखा नहीं जा रहा था। शरीर इतना मतलब पूरा काला पड़ गया था, क्योंकि जो खून था वो तो बह रहा था, थोड़ी देर बाद सूख गया था। तो वो पूरा निशान जो था वो हमें देख के, और उनकी भाभी और वो तो जगह पे बेहोश हो गए डेड बॉडी देख के। मतलब समझिए उसके साथ कितनी बर्बरता हुई थी चिराग जी। गुरुवार रात से ढूंढ रहे थे, लेकिन शनिवार सुबह खुद ही उन्होंने लाश देख ली। सवाल ये उठता है कि जब कंप्लेंट पहले की गई थी तो पुलिस ने उस समय एक्टिवली क्यों नहीं बिहेव किया।
पुलिस तो एंटरटेन ही नहीं करी थी। परिवार का तो एकदम सीधी तरह से आरोप है कि बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रही थी पुलिस। स्टार्टिंग में ही एफआईआर जब लेनी चाहिए थी तब तो इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनका कहना था कि अरे आ जाएगी, यहाँ गई होगी, कहीं गई होगी, आ जाएगी, हाँ ढूंढ लेंगे, कल लिख लेंगे एफआईआर। तो इस तरह के जो परिजनों ने बताया उनके अनुसार युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसकी दोनों आंखों पर चोटें थी, उसके नोचने की कोशिश की गई, चेहरे और सिर पर घाव थे, शरीर पर जगह जगह जख्म थे, उसका पैर भी टूटा हुआ था। शव की हालत देखकर लड़की की बड़ी बहन और गांव की 2 महिला बेहोश हो गई। आप सोचिए कितनी ज़्यादा बर्बरता की गई। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, अब इसके बाद जो अब एक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें पॉलिटिक्स भी आ गया, क्योंकि वहीं के जो एमपी हैं, जो 36 घंटे बाद क्यों मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इतना टाइम आपने लगा दिया मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो इनके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो जितने भी पुलिस वाले थे उस वक्त, जो पुलिस वाले थे जिन्होंने इस फैमिली को ज़रा भी एंटरटेन नहीं किया मुकदमा दर्ज करने के लिए, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए चिराग जी। अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यही बड़ा अचंभा वाली बात है। एक तरफ आप कहते हो कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूपी पुलिस रखती है। जांच में बात सामने है कि लड़की के जीजा ढूंढते हुए नहर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पेड़ से बंधी हुई लाश दिखाई दी थी। बिल्कुल, मतलब ये पेड़ से बंधी हुई थी और नहर के पास थी। हाँ, अब सूखी नहर थी चिराग जी, एक तरह से मतलब सूखी नहर थी उसको, और आसपास बड़े पेड़ थे, तो वहीं थी। ये बंधी हुई भी नहीं थी, एक तरह से कह सके उसे उस जगह पे रख दिया था हाथ पैर बांध के। तो और ये भी बताया जब हम शिकायत करने पहुंचे तो हमसे ही कहने लगे जाओ ढूंढो कहीं गई होगी, आ जाएगी। ये पुलिस वालों का रवैया था। पुलिस को सोचना चाहिए था कि जिस पिता की बेटी ना मिले उस पर क्या गुजर रही होगी। ये परिवार का आरोप है। और उसके बाद हम सब ने देखा कि अयोध्या के सांसद फूट फूट कर रोए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, इस पर सियासत भी शुरू हो गई और ये कहा था, उनका यही कहना था कि हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा, कैसे बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, उन्होंने तो भगवान को भी कोट कर दिया, बोलते भगवान राम सीता कहाँ हैं, ये बोलते हमारी धरती पे इस तरह के। बल्कि सीएम योगी ने एक रैली में कहा था कि बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। ये बात बोल दी। इससे पहले भी एक केस था, आपको याद है? क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई पहले- शामिल हो, जो आरोपी तो आरोपी होता है इससे ना। पहले भी आपको पता है एक केस था जिसमें बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें एक सपा का ही नेता का इन्वॉल्वमेंट आया था। उसको लेकर बड़ी मतलब बहुत दिन तक चर्चा भी चली। तो वही बाइट है, वो पुरानी वाली बाइट है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में हुआ, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। तीनों जो थे वो उनका किसी से बड़े आदमी से गठजोड़ नहीं है, तीनों मजदूर थे। लेकिन जो पुलिस का रवैया था ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं था और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए चिराग जी। नहीं तो इसमें जो बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या वाकई इसी वजह से जो खुन्नस थी उसके भाई से, इस वजह से उसने हत्या कर दिया। हाँ, उसने कबूल कर लिया, उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कबूल कर लिया। ऐसे कोई बहुत बड़े हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं थे ये लोग कि बहुत पहले से करते आ रहे। ये तो पुलिस का रवैया तो वाकई शर्मनाक है। पुलिस का रवैया सबसे चलिए। बहुत ही ज़्यादा। इस मुद्दे पर हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे इस खबर में क्या अपडेट है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।